Should I start? Okay, good morning, guys. Good morning. How are you all? I'm fine. I'm perfectly fine by the grace of God and the wishes of you. चलिए मैं आज आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, और चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने इसको नहीं समझा तो आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे लोग जिंदगी के अंदर मेहनत करते हैं, है ना, कोशिशें करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग सक्सेसफुल। वो कामयाब नहीं हो रहे। इसकी वजह क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जहां बहुत सारी कमियां होती हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी कमी ये होती है कि हम अपने मेंटर की पहचान नहीं कर पाते, अपने कोच की पहचान नहीं कर पाते। ठीक है ना, हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, या तो बनाते नहीं है। और अगर हम जिंदगी में किसी को अपना मेंटर सेलेक्ट भी कर लेते हैं, किसी को अपना मेंटर मान भी लेते हैं, तो उसके साथ दिक्कत यह आती है कि फिर उस मेंटर को तो मान लेते हैं कि ये हमारा मेंटर है, लेकिन उसकी मानते नहीं। हम किसी को मान लेते हैं कि हमारा टीचर है, लेकिन हम टीचर की मानते नहीं है। हम किसी को मान लेते हैं कि हमारा कोच है, लेकिन हम उसकी मानते नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी को अपना कोच मानते हैं, किसी को अपना मेंटर मानते हैं, किसी को अपना टीचर मानते हैं, इस सब के मानने के बाद अगर आप उसकी नहीं मानते हो तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। इस बात को अपने ध्यान में रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या करना है, जिसको हमने मेंटर माना है हमें उसकी माननी भी है। अगर हम किसी को मेंटर मानते हैं और उसकी मानते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं। ठीक है ना? इस मेंटर को मैं एक्सपर्ट भी बोल सकता हूं किसी भी लाइन के अंदर। दुनिया के अंदर जितने भी शोबे हैं, जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है ना, जितनी भी साइट्स हैं, जितने भी स्फीयर्स हैं, सब में कोई ना कोई एक्सपर्ट पाया जाता है। हर लाइन का एक एक्सपर्ट होता है। ठीक है ना? तो जब भी मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं तो पहले मैं ये देखूं कि मैं जो करना चाहता हूं उस लाइन के अंदर, ठीक है ना, उस इलाके में, उस जोन में एक्सपर्ट कौन है, उसको सुना जाए, उससे बात की जाए, उससे कनेक्ट हुआ जाए, और फिर यह ना करें कि सिर्फ हमने उसको माना है, बल्कि उसकी बात भी माननी है। जो नहीं मानता वो बहुत बड़े नुकसान में रह जाता है। चलिए इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी बात, छोटी सी इंसिडेंट जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट है जिसे आप एंजॉय करेंगे। एक बार दो दोस्त एक कॉलेज में पढ़ते थे, साथ ही पढ़ते थे। साथ पढ़ने के बाद छुट्टियां, जैसे आपका समर वेकेशंस आता है, ऐसे ही जब समर वेकेशंस आया तो समर वेकेशंस में उसने सोचा कि ठीक है यार, इसमें कुछ हम एडवेंचर करते हैं, कुछ नया करते हैं। दोनों ने जब ये तय किया तो कहा कि हम क्या कर सकते हैं। कहा कि हम एक ऐसे इलाके में चलते हैं जहां पे खूब बर्फ पड़ी हुई है, वहां पे एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। पहाड़ी इलाके में चलते हैं और हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ पर चढ़ेंगे, माउंटेनियरिंग करेंगे, माउंटेन के ऊपर जाएंगे। उसने कहा ठीक है, दोनों ने तय किया। कहा कि अब हम जाएंगे, लेकिन वी डोंट नो दैट हाउ टू क्लाइंब ऑन द माउंटेन। ये माउंटेन के ऊपर चढ़ा कैसे जाता है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब उन्होंने ये बात अपने किसी प्रोफेसर के सामने रखी कि सर हम ऐसा चाहते हैं और हम ऐसा करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा एक दोस्त है जो इस काम के अंदर बहुत बड़ा एक्सपर्ट है और पिछले 20-25 सालों से इन कामों को कर रहा है। तो एक काम करो, तुम दोनों उनके पास जाओ और जाने के बाद क्या करो कि आप उनसे ट्रेनिंग लो, और ट्रेनिंग के साथ साथ वो कैंप्स लगाते हैं। वो कैंप में जाने के बाद बहुत सारे लोग उनके स्टूडेंट्स भी हैं और वो पहाड़ पर चढ़ना सिखाते हैं कि पहाड़ पर चढ़ा कैसे जाता है, और लेके जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। हुआ कुल मिला के हुआ ये कि वो दोनों के दोनों वहां पहुंच गए। जाने के बाद इन लोगों ने फॉर्म वगैरह फिलअप किया, फीस वगैरह सबमिट की। फीस वगैरह सबमिट करने के बाद उन्होंने उसको अपना मेंटर मान लिया, अपना एक्सपर्टीज मान लिया, अपना ट्रेनर मान लिया, अपना कोच मान लिया। मानने के बाद उसने कहा कि ठीक है साहब, 2 दिन के बाद आइएगा। 2 दिन के बाद हम लोग कहां जाएंगे, पहाड़ी के पास जाएंगे, जिस पहाड़ पर हमें चढ़ना है। साहब 2 दिन के बाद ये लोग बैठे, फ्लाइट ली, पकड़ने के बाद उस इलाके में गए जहां पर बर्फ पड़ी हुई थी, ठंडी ठंड थी। उस इलाके में साहब ये पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद हुआ क्या कि उससे जो कोच था, जो ट्रेनर था, उसने कहा ठीक है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, ट्रेनिंग शुरू हो गई, तो ट्रेनिंग में 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, लेकिन अभी उसने ये नहीं कहा कि चलिए आज पहाड़ पे चढ़ते हैं। उसने कहा अभी 4-5 दिन आपकी और ट्रेनिंग चलेगी, फिर उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे कि पहाड़ पर चढ़ना कैसे, फिर हम आपको पहाड़ी के ऊपर चढ़ाएंगे। उसने कहा ठीक है, इट्स ओके। लेकिन उन 2 दोस्तों में जो एक दोस्त था, वो 3 दिन के बाद कहने लगा यार ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास टाइम ही कम बचा है, अब लेके जाएंगे फिर पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, ऐसे ट्रेनिंग में टाइम जा रहा है, हम ऐसा करते हैं कि हम खुद जाएंगे। तो दूसरे दोस्त ने, जो पॉजिटिव था, उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो उनमें जो नेगेटिव फ्रेंड था उसने कहा नहीं मुझे जाना है। कहा कि ठीक है यार तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। अब हुआ क्या
कि सुबह के वक्त जब वो लोग कैंप में आए तो आने के बाद उन्होंने देखा कि यार वो कैंप में वो निगेटिव वाला तो है ही नहीं, कहां गया। ट्रेनर ने भी सोचा, औरों ने भी सोचा शायद कहीं घूमने निकल गया होगा, वादियां अच्छी है कहीं घूमने निकल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उधर क्या था कि वो जाने के बाद बिना किसी को बताए पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया उसने। अब सब वो पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा है। शाम हो गई, शाम के टाइम मौसम खराब हो गया, और मौसम इतना खराब हो गया, घटाएं छा गई। थोड़ी सी बिजली चमकती थी, घटाएं छाने लगी। वो बेचारा पहाड़ पर चढ़ रहा है, बर्फ पड़ी हुई है, ठंड का माहौल है, ठंड का मौसम है। अब जब चलता रहा उसने कहा कोई बात नहीं, मौसम खराब होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन लंबे वक्त तक मौसम खराब रहा। उसने कहा कि अब ऐसे कब तक रुका रहूंगा। उसने कहा ठीक है मौसम खराब हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं, अंदाजे से आगे बढ़ता हूं। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा उसका पैर स्लिप हो गया। पैर स्लिप हुआ तो वो लटक गया साहब, क्योंकि वो रस्सी उससे बंधी हुई थी। जिस रस्सी को बांध बांध के चढ़ते हैं वो रस्सी में लटक गया। और जब रस्सी में लटक गया तो परेशान हैरान कि अब क्या करूं, अब तो मैं मौत के मुंह में हूं, अंधेरा है, मुझे अपने हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे, पहाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहां हूं। अब उसकी जब बात समझ में नहीं आई तो उसने फौरन उसके माइंड में आया कि मैं अपने ट्रेनर को कॉल करता हूं। तो वॉकी टॉकी था, उसने अपने ट्रेनर को कॉल लगाई, अपने मेंटर को कॉल लगाई, अपने कोच को कॉल लगाई। इधर जब उसके पास कॉल गई तो उसने पूछा हेलो, रात के 10 या 11 बज चुके थे। कॉल गई तो उसने कहा अरे तुम कहां हो, आज सुबह से ट्रेनिंग पे नहीं हो, कहां निकल गए हो तुम। उसने कहा सर एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बिना बताए पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आ गया था। कहा मौसम खराब है, तुम ऐसे मौसम में क्यों निकले। मैं इसीलिए तो बोल रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मौसम खराब होगा, इसलिए मैंने कहा था कि 2 दिन के बाद हम पहाड़ी पर चढ़ेंगे। मैं वेदर को चेक कर रहा था, वेदर को देख रहा था। कहा कि सर अब तो गलती हो गई है, अब क्या करूं। कहा कि बताओ तुम किस कंडीशन में हो, किस हालात में हो। कहा कि सर मैं इस हालात में हूं कि इस टाइम में रस्सी से लटका पड़ा हूं, ना मुझे अपने हाथ पैर कुछ नहीं दिखा रहे, अंधेरा ही अंधेरा है, ठंड बहुत लग रही है सर, मैं क्या करूं। कहा कि ये बताओ तुम किधर से चढ़े थे। कहा साहब मैं फला साइड से चढ़ा था। कहा कितना टाइम, कितने कब चढ़े थे। कहा साहब मैं इतने बजे। उसने कैलकुलेशन लगाई, कैलकुलेशन करने के बाद उसने कहा कि सर बताइए मैं क्या करूं, मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन होने वाली है। उसने कहा कि अगर बैटरी डाउन होने वाली है तो एक काम करो, अपनी रस्सी काट दो। क्या बोला, रस्सी काट दो, बस इतना सुनना था, वो झल्ला गया। उसने कहा ये क्या हो गया, अगर मैंने ट्रेनर की बात नहीं मानी और रस्सी काट दी तो मैं तो पता नहीं कहां जाके गिरूंगा, मर जाऊंगा। इसका मतलब ट्रेनर मेरी तरक्की नहीं चाहता है, ट्रेनर चाहता है कि मैं बर्बाद हो जाऊं। उसके मन में ये बात आ गई, निगेटिव था, निगेटिव थॉट्स आ गया साहब। वो सारी रात उस रस्सी उसने काटी नहीं काटी, उसे ये तय किया कि मैं रस्सी नहीं काटूंगा। सुबह का टाइम हुआ, इधर जल्दी से ट्रेनर ने कहा कि ठीक है आज मौसम थोड़ा सा ठीक होने वाला है, मौसम सही की तरफ जा रहा है। सारे बच्चों को इकट्ठा कहा कि अभी हम पहाड़ पर बाद में चढ़ेंगे, ट्रेनिंग अभी आपकी रुकी हुई है, ट्रेनिंग आके कराऊंगा, लेकिन पहले आप सब लोगों को मेरे साथ चलना है। एक हमारा बंदा जो है मुश्किल में फंसा हुआ है, उसकी मदद के लिए चलना है। कहा कौन, कहा निगेटिव। अब वो सारी स्टोरी कोच ने सारे स्टूडेंट्स को बताई, सबके सब चले। चलने के बाद उस जगह पे पहुंचे जहां पर वो फंसा हुआ था। जाने के बाद सब लोगों ने जब वहां पे जाके देखा तो जानते हैं क्या सीन था। सीन ये था कि वो उसे रस्सी को कस के पकड़ा हुआ था और पूरी रात वो जम गया था और मर गया था। बच्चों को बड़ा अफसोस हुआ उसको टंगा हुआ देखकर, एक लाश रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े हुए है। बच्चों को बड़ा अफसोस हुआ, स्टूडेंट को, कोच को भी बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस तब हुआ जब सबने यह देखा कि वो जमीन से 1.5 फुट की ऊंचाई के ऊपर लटका हुआ था। कितनी ऊंचाई पर, पहाड़ी की जो जमीन आ रही थी, पहाड़ी का जो स्पेस था उससे 1.5 फुट की ऊंचाई पर लटका हुआ था। अगर वो रस्सी काट देता तो उस पहाड़ी के ऊपर आ जाता, छोटी पहाड़ी पर, और वो उस वहीं पर एक गुफा थी जिसमें जाके वो अपनी जान बचा सकता था, जो कि कोच को मालूम था और कोच ने कहा था। लेकिन उसने कोच की बात को नहीं माना। फायदा हुआ या नुकसान। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अगर क्लासेस कर रहे हैं और यहां पे कोई भी कोच, कोई भी ट्रेनर, कोई भी मेंटर आपका आके आपको कुछ बता रहा है तो सिर्फ उसकी बातें सुनिए मत, बल्कि सुनने के साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल फॉलो करने की भी कोशिश कीजिए। अगर आप ट्रेनर की बात को, कोच की बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसे फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर फॉर दैट आपकी जिंदगी कामयाब होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।